गोपालगंज के बस स्टैंड के सामने हम लोग, ये पंडाल आप लोग हमेशा दुर्गा पूजा में देखते होंगे। ये जो दुर्गा पूजा जो समिति है, इनके द्वारा पंडाल का निर्माण होता रहा है और इस पर थोड़ा सा दिक्कत भी हो गया है। यहाँ पे जो गोपालगंज के एसडीपीओ हैं, उन्होंने आकर बोल दिया था कि इस पंडाल को हटा दीजिए। आपकी जो भी समस्याएं होती है, ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जिस तरह से आप लोगों ने पिछले साल देखा था कि दशहरा में भगदड़ हो गया था, हो सकता है इसी को लेकर के एसडीपीओ साहब ने बोला होगा। हालांकि अभी रोड है वो बहुत ज्यादा खाली है और यहाँ पे लगभग 20 वर्षों से ऐसा काम होता रहा है। पूजा समिति के अध्यक्ष हैं नंदकिशोर आर्य जी, उनसे हम लोग बात करेंगे। हालांकि इन लोगों का आरोप है कि पिछले साल कुछ दिक्कतें आई थी, जिसको लेकर के एसडीपीओ साहब मामला है। देखिए, यही पंडाल है और इसी पंडाल पर को बनाया जा रहा था और इस पे रोक लगा दिया गया कुछ देर के लिए, लेकिन एसपी साहब ने यहाँ पे आकर बोला कि ठीक है, आप लोग जो है जो भी काम करिए वो अच्छे से कीजिए, रोड के साइड में कीजिए। हालांकि जितना पहले बनता था इस बार भी उतना ही क्षेत्र बन रहा है, अभी बढ़ाया नहीं गया है। आइए जो नंदकिशोर आर्य जी हैं उनसे बात करेंगे, इस पूजा समिति के अध्यक्ष है। क्या हुआ था, क्यों रोक लगा दिया गया था इस पंडाल पे? ये सड़क जो है का तो अतिक्रमण किया गया है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आज तक जितना में बनता था उतना ही मैपिंग लेकर के बना है, दूसरा नहीं बना है। अगर जो आपको कहना ही था तो आपका आदेश आता कि इतना ही में बनाना है तो हम उतना ही में बनाते। आज आप आए हैं और कह रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है, कि सब हमारा काम बन चुका है। इसके बाद जो हम अब इसमें क्या करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 2 घंटे के अंदर इसको तोड़ डालो और नहीं तो हम तुम पर FIR करेंगे और तुम्हारे कमेटी के जितने भी मेंबर हैं सब पर हम FIR करेंगे। पहले से आपने परमिशन नहीं लिया था? कहा कि एसडीपीओ साहब पहुंच गए। समुच्चा हमने परमिशन लिया है। जुलूस का एक ठो लाइसेंस के लिए दिया जाता है, हरदम अनुज्ञाधारी जो है हर साल देता है, उस तरह से हम भी दे दिए हैं। इतना ही नहीं, अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ लाउड स्पीकर बजाने के लिए इसका भी हम परमिशन का आवेदन दे चुके हैं। हम कभी भी इलीगल काम नहीं करते हैं। आज कम से कम 25 वर्षों से, ये 30 वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन 30 वर्षों से यहाँ पंडाल बनता आ रहा है। 30 वर्ष हो गया जी। कभी किसी तरह का परेशानी इस तरह का हुई? भी किसी तरह से परेशानी नहीं हमने देखा है, आना होने देते हैं। हम लोग अपना जो ही वॉलंटियर है मुस्तैद रहते हैं कि ताकि सड़क जाम नहीं हो, और इसके लिए हम लोग कारगर उपाय करते हैं। तो कल क्या हो गया कि अचानक से इस तरह का विवाद थोड़ा बहुत? उन्होंने आया और आने के बाद कह दिए कि आपका विकास जो है वो कहाँ है। विकास कौन है आपके? विकास हमारा लड़का है। अच्छा। वो नेतागिरी करता था, अगली साल डांस करा रहा था। अब कहे कि ऐसी बात तो हमारे यहाँ होती नहीं है। एक प्रोग्राम होता है जो कि सप्तमी से लेके 10वीं तक हम लोग गरीब भोज कराते हैं। अच्छा। भंडारा का आयोजन करते हैं। भंडारा के अलावा कोई हम लोग फंक्शन दूसरा नहीं करते कोई किसी तरह का कोई मतलब कि हल्ला बोल वाला चीज आप लोग नहीं? हल्ला गुल्ला नहीं आज तक हुआ है, न कोई किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया है, चाहे दर्शनार्थी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो। कितना लाख खर्चा है आप लोगों के पंडाल में? इसमें कम से कम माने रियल में समझिए तो 15 लाख का खर्च। 15 लाख रुपए। तो ऐसा नहीं लगा कल कि जिस तरह से आप लोग को आकर रोका गया, आप लोग इतना दिनों से कर रहे थे, तो कुछ मतलब फीलिंग हुआ होगा ना कि हम इतना सालों से कर रहे थे, आखिर में क्या हो गया? सब कुछ कहा, इतना तक कहा कि सर पब्लिक और पुलिस का चोली और दामन का रिश्ता होता है सर, ऐसा व्यवहार आप नहीं करें। हम एक सीनियर सिटीजन है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें। एसपी साहब के पास आप लोग गए थे? एसपी साहब के पास खबर दिया गया, आवेदन दिया गया। एसपी साहब कहीं का कि आप लोग जब ठोक दिए है, सब कुछ कर दिया है, ऐसी सूचना आप लोगों के पास नहीं गई है? हमने ना नहीं गई है। तो इस पर भी हमने उनसे जब तर्क किया कि सर आपको गाइडलाइन देना चाहिए, उस हिसाब से हम काम करते, तो कहा सबको कहा गया, सबको सूचना दिया गया। भाई हमको अगर जो सूचना दिए हो, चाहे टेलीफोनिक हो या मौखिक हो या रिटेन हो, तो हम उसके लिए पुलिस जो भी आप दीजिएगा हम स्वीकार करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा अडिग हो गए थे,
नतीजा हुआ कि एसपी साहब के द्वारा आकर के देखा गया कल शाम में, और वो कहे कि नहीं ठीक है, लेकिन इसके बाद अब रोड को अवरुद्ध मत कीजिए। लेकिन इस सब के बावजूद हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि कम से कम 7 बजे शाम से और 11 बजे रात तक बसों का आना जाना कम से कम न हो तो पेट्रोल पंप जो है हलखोरी से आगे पोखरा के पास, उधरे गाड़ी का रखने का परमिशन दे, इधर गाड़ी अंदर नहीं आने दे, ताकि भीड़ भड़ाका नहीं हो। यही पंडाल है जिसकी लागत लगभग 15 लाख बताया जा रहा है, और इसी पंडाल को लेकर के थोड़ा बहुत विवाद हो गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। एसपी साहब आकर देखे और उन्होंने कहा कि किसी तरह से लोगों के आने जाने में अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए, किसी तरह के लोगों को समस्याएं नहीं होना चाहिए। आप लोग जितने में पहले से बनाते आ रहे हैं उतने में बनाइए, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। 15 लाख की लागत से इस पंडाल को बनाया जा रहा है। अगर आप दशहरा में गोपालगंज में आ रहे हैं तो इस पंडाल के पास आप लोग जरूर आइएगा देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही श्रद्धा से इस पंडाल को बनाया गया है। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए।